हमने चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया फिनिश कर लिया है. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. क्लियर एवरीवन? बच्चों, इंडियन का मीन्स होता है भारतीय, कल्चर इट मीन्स संस्कृति और ट्रेडिशन इट मीन्स परंपरा. तो भारतीय संस्कृति और परंपरा, हमारे न्यू चैप्टर का नेम है भारतीय संस्कृति और परंपरा. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, this chapter is included in your activity. That's why you have to also write activity on the top of this chapter. Okay? बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी का चैप्टर है, तो इसलिए आप इस चैप्टर के टॉप पर क्या राइट करोगे? एक्टिविटी. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, you know very well that India is a symbol of यूनिटी इन डाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, भारत को अनेकताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी अलग अलग संस्कृतियाँ और अलग अलग परंपराएं हैं. और बच्चों, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी में एकता की भावना पाई जाती है. तो इसलिए बच्चों, हम भारत को अनेकताओं में एकता का प्रतीक मानते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द चैप्टर. इट मीन्स चैप्टर के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटिंग इन इंडिया. बच्चों, इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के रिलीजियस यानी कि धार्मिक और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इट मीन्स बच्चों फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में मनाए जाते हैं. ओके? एंड द डिफरेंट डांस फॉर्म्स एज वेल एज म्यूजिक. और बच्चों, भारत में जितने भी विभिन्न प्रकार के डांस फॉर्म्स हैं और म्यूजिक है, इनके बारे में भी जानेंगे. क्लियर एवरीवन? Students, this is your class work also. First you have to write activity, then chapter number, then chapter name. Clear everyone? Next you have to write about the chapter. Okay? Students, now open your book and see page number 48. India is a land of diverse culture and traditions. बच्चों, भारत विभिन्न कल्चर यानी कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की भूमि है. इट मीन्स बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति और परंपराएं हैं. फेस्टिवल्स आर टाइम फॉर सेलिब्रेशंस. बच्चों, फेस्टिवल यानी कि त्योहार, उत्सवों का समय है. दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज एंड आर सेलिब्रेटेड फॉर डिफरेंट रीजंस. इंटीग्रल का मीन्स होता है अभिन्न, हेरिटेज इट मीन्स विरासत, सेलिब्रेटेड इट मीन्स मनाया जाता है, एंड रीजंस इट मीन्स कारण. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, ये यानी कि फेस्टिवल्स. ठीक है? फेस्टिवल्स हमारे समृद्ध विरासत का अभिन्न अंग है. इट मीन्स बच्चों, त्योहारों को हमारे समृद्ध विरासत से अलग नहीं किया जा सकता. यह हमारे विरासत का ही एक अंग है. क्लियर एवरीवन? अब बच्चों, ये त्योहार विभिन्न कारणों से हमारे देश में मनाए जाते हैं. क्लियर एवरीवन? दे आर सेलिब्रेटेड टू वेलकम द सीजन्स ऑफ द ईयर, टू मार्क द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून, टू वेलकम द न्यू ईयर और टू मार्क द बर्थडेज ऑफ सेंट्स, गुरुज और लीडर्स. बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमारे देश में फेस्टिवल्स किन किन कारणों से मनाए जाते हैं. फर्स्ट क्या है? टू वेलकम द सीजन्स ऑफ द ईयर. ठीक है? ईयर के किसी भी सीजन को वेलकम करने के लिए भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी. ओके? नेक्स्ट है टू मार्क द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. बच्चों, मून के विभिन्न फेसेस को चिन्हित करने के लिए भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लाइक क्रीसेंट मून, फुल मून. ठीक है? नेक्स्ट इज टू वेलकम द न्यू ईयर और टू मार्क द बर्थडेज ऑफ सेंट, गुरुज और लीडर्स. ठीक है? किसी भी न्यू ईयर को यानी कि नए साल को वेलकम करने के लिए भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और संतों, गुरुओं, नेताओं, इन सभी के बर्थडेज को भी मार्क करने के लिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर?
Although the same festival may be celebrated in various parts of the country, they may be known by different means. Although का मीन्स होता है बच्चों यद्यपि। बच्चों यद्यपि हमारे देश के विभिन्न भागों में एक ही फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इनके विभिन्न भागों में अलग अलग नेम होते हैं। किनके नेम होते हैं? फेस्टिवल्स के नेम होते हैं। क्लियर? In India, so many festivals are celebrated that not a single month goes by without a festival. बच्चों भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार मनाए जाते हैं। कोई भी ऐसा मंथ नहीं जाता है जिसमें हम कोई भी फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करें। क्लियर एवरीवन? इट मीन्स बच्चों हर मंथ हम कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या तो न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए, या तो गुरुओं और संतों और नेताओं के बर्थडेज को मार्क करने के लिए, या तो ऋतुओं को वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो हम हर मंथ किसी न किसी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? Students, in India we celebrate many festivals like होली, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, गुरु पर्व, ईद अल फितर, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। बच्चों भारत में हम कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, तो बच्चों हम इन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट वी विल रीड अबाउट होली। होली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर। तो होली को रंगों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। क्लियर? होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द ऑनसेट ऑफ समर। बच्चों होली विंटर सीजन के अंत और समर सीजन के शुरुआत का प्रतीक है। क्लियर? बच्चों मार्क्स का मीन्स होता है प्रतीक, एंड का मीन्स होता है अंत यानी कि खत्म होना, ऑनसेट का मीन्स होता है शुरुआत। क्लियर? इट मीन्स बच्चों होली विंटर सीजन के अंत में और समर सीजन के शुरुआत में सेलिब्रेट की जाती है। People throw colored powder and water on each other and eat sweets such as गुजियास and मालपुआस। बच्चों इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर कलर्ड पाउडर और वाटर यानी कि पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और एक तरह की स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ खाते हैं जिन्हें हम गुजिया और मालपुआस कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रिंक सर्व्ड ऑन होली इज ठंडाई। स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल का मीन्स होता है पारंपरिक और ड्रिंक का मीन्स होता है पेय जिसे हम पी सकते हैं। क्लियर? तो इस दिन पारंपरिक पेय परोसा जाता है जिसे हम ठंडाई के नाम से जाने जाते हैं। कब परोसा जाता है? होली वाले दिन। ठीक है, होली फेस्टिवल के दिन एक प्रकार का पारंपरिक पेय परोसा जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ठंडाई। क्लियर एवरीवन? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Students, now open your book and see page number 48. You have to underline hard words of this page and write Hindi meaning of all hard words. Okay? बच्चों आपको इस पेज पर जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करना है और उसकी हिंदी मीनिंग अपने बुक में ही राइट करनी है। क्लियर? बच्चों जिस तरह से मैंने राइट किया है मैंने आपको कुछ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग राइट करके दिखाई है, तो इस तरह से बच्चों आपको इस पूरे पेज पर सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसकी मीनिंग मार्क करनी है या राइट करनी है। क्लियर एवरीवन? दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल। थैंक यू।